कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, क्या ये भी इररेलेवेंट है या ये आपको सक्सेसफुल दिखाई देती है? ब्रेक से पहले जब मैंने फैसल साहब से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत इंपैक्टफुल रही है। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये, क्या ये इतनी इंपैक्टफुल है कि जहां पे गवर्नमेंट को या जो आपके मुताबिक ताकत के सरचश्मा है उसको कोई प्रेशराइज कर सके, और जो ये मूवमेंट लेके चल रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, ये कामयाब होंगे इसमें मजीद? देखिए, मुझे फिर बात वही आ जाती है कि ये जिस तरीके से कुछ सहाफी आकर बताते हैं आपको और हमें, बताते हैं कि जो नफरत है उसकी जड़ें कहाँ तक पहुंची हुई हैं, हम्म। कि टॉप क़यादत से लेकर एक आम फौजी तक उस इदारे की बात कर रहे हैं कि वहां नफरत पाई जाती है। फिर आप हमारे सियासतदानों को भी देखें कि वो मुफाहमत की बात तो करते हैं लेकिन वो कुछ ऐसा नजर नहीं आता। और वो आपको भी, मुझे समझ आ गया कि जब की स्ट्रीट मूवमेंट की या कुछ जलसे जुलूस की बात होती है तो वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी झंडी लहरा देते हैं कि हम्म। आइए टेबल के ऊपर बैठ के बात करें। लेकिन जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि हम जो बोल रहे हैं क्या उस पर भी मनोअन अमल होगा या नहीं होगा। बाकी आप कह रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट, देखें जो 8 फरवरी 2024 था, तो हम्म। हमेशा सियाने कहते हैं कि लोहे पे चोट तभी लगाने चाहिए जब लोहा गर्म हो। हम्म। तो 2 साल पीटीआई ने, वो जो कीमती 2 साल थे, वो उन्होंने जाया कर दिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात कि जो उनके अंदर जो एक क्यादत का फुकदान है, हम्म। उससे पहले भी, इस 8 फरवरी से पहले भी, कि जिस वक्त खान साहब के बयानात आते थे उन्होंने कहा था कि अच्छा जीडीए को भी ऑन बोर्ड लें, कुछ और बाकी सियासतदानों के नाम भी लिए थे। तो कोई एक ऐसा शख्स नहीं था कि आप जिससे बात कर सकें। मैं आपको सच हम्म। बता रही हूँ कि मंगल को अगर असद कैसर साहब का फोन आता था, जुमेरात को कौसर साहब का फोन आ जाता था, और फ्राइडे को गड्डापुर साहब की तरफ से फोन आ जाता था, तो हम भी कंफ्यूज थे कि हम किसको एज ए क्यादत लेकर उनसे ये लाया अमल अलायंस बनाए। तय करें, ये हम्म। आगे किस तरीके से चलना है। तो ये सब ऐसे ही है। अब जो बात है वो बानी की और अवाम के बीच की है, मेरे ख्याल में ये बाकी, और फिर बाकी आप देखें कि वो जो सोशल मीडिया है वो इनकी ताकत भी है, और वो कहते हैं ना कि वो ताकत भी है और उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। आपने देखा होगा गद्दारी के फतवे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो लोगों का बेसिकली किसी के ऊपर भरोसा और एतमाद रहा ही नहीं है। जब हम्म। उनकी बहन आगे आती है तो उन्हीं के पार्टी के लोग मॉरिसियत की बात कर लेते हैं। भाई मॉरिसियत की बात तो कम से कम इनकी पार्टी के कुछ, अब नाम क्या लूं, मेरे साथी भी रह चुके हैं, उनके हम्म। भाई असेंबली में, किसी की बेटी असेंबली में, किसी के रिश्तेदार असेंबली में, आ जाके अपनी पार्टी से आवाज उठना शुरू होती है। तो ये या तो बहुत पहले ही, जैसे भाई बेगम नुसरत भुट्टो आई थी सामने, बेगम कलसूम नवाज आई थी, बेगम मली खान सामने आई थी, तो इनका सियासत से भले वो ताल्लुक नहीं है, ना उनको कोई ओहदों की चाह है, लेकिन कोई स्ट्रांग आवाज आनी चाहिए। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि जो थिंक टैंक है, जो सोचने वाले हल्के हैं, उनके हिसाब से जो ये मौजूदा क्यादत है, इन्हीं के लोगों ने आपसी की लड़ाई झगड़े और चपकलिश ने उनको ऐसा कर दिया कि लोग 100% उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं। अच्छा।